ओके। तो हाँ जी एवरीवन। सो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए कि हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें। हमारे पर्सन जो डे 1 तक आते हैं लेकिन डे 2 तक नहीं जा पाते, डे 1 का फॉलो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें ये समझते हैं कि भाई आप कुछ गलत गाइड कर रहे हो, फ्रॉड समझते हैं, उनको स्कैम लगता है क्योंकि ऑनलाइन का नाम सुनते ही हमारे उनको ये चीज आती है कि फ्रॉड लगता है, स्कैम लगता है। क्योंकि आज के टाइम पर 80% काम ऐसे हैं जो फेक और फ्रॉड होते हैं, लेकिन 20% काम ऐसे होते हैं बिल्कुल जेन्युइन होते हैं। लेकिन अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करते, आपके बिजनेस के अंदर ज्वाइन नहीं करते, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हो, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हो, ठीक है, आप किसी भी चीज के अंदर अगर आप काम कर रहे हो जहां पर आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज हम जानने वाले हैं, ठीक है, सो कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा रेशो निकालें, अपना पर्सन को कैसे हम क्लोज करें। तो हम करते हैं जी, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू हैंडल पर्सन ऑन वीडियो कॉल। आज हम जानने वाले हैं कि कैसे हम पर्सन को हैंडल करने वाले हैं वीडियो कॉल के ऊपर, उस बंदे को कैसे ट्रस्ट बिल्ड करवाएंगे, उस पर्सन के साथ अपनी कन्वर्सेशन कैसे करनी है। जब पर्सन फर्स्ट मीटिंग लगा लेता है, फर्स्ट मीटिंग के बाद उस बंदे से वीडियो कॉल पर कैसे उसको ट्रस्ट करवाना है, अपने ऊपर कैसे ट्रस्ट करना करवाना है, बिजनेस के ऊपर कैसे ट्रस्ट करवाना है। तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप वो सारी चीजों की प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास डायरी पेन है तो फटाफट डायरी पेन, अगर नहीं है तो उठा लो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की मीटिंग के कुछ 6 से 7 पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूँ, जिसको ध्यान में अगर आपने रख लिया और इस चीज को ध्यान में रखे, अगर आपने वो चीज पर्सन के साथ आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो 101% गारंटी है कि आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। जो ऑलरेडी मैं इन चीजों को यूज करता हूँ मोस्टली लोगों से बात करते टाइम, वीडियो कॉल पर बात करते टाइम, ताकि पर्सन मेरे से ट्रस्ट कर ले। ठीक है, तो आपने भी ये सारे के सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है और अपना बिजनेस को डेवलप करना है। तो करते हैं जी स्टार्ट। ओके। तो हमारा आज की वीडियो का, आज की मीटिंग का सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी पर्सन से आप बात करते हो तो आपका पहला पॉइंट है, सबसे पहले उसका गोल समझना है। जो भी आपका पर्सन होता है उसके साथ वीडियो कॉल पे बात करते हो, वीडियो कॉल पे बात करके आपने जब उस बंदे से कन्वर्सेशन होती है, आप बातचीत करते हो, उसके बाद आपने उस पर्सन से सबसे पहले उसकी लाइफ का गोल पूछना है कि उसकी लाइफ का गोल क्या है। वो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहता है, वो करियर ग्रोथ या बिजनेस की किस पर्पज से वो बिजनेस को स्टार्टअप करने का देख रहा है, उस चीज का आपको पता होना चाहिए कि उस बंदे की एक्स्ट्रा इनकम करने का गोल है, वो करियर बनाना चाहता है, या फिर बिजनेस के अंदर उसका इंटरेस्ट है इसलिए करना चाहता है, अच्छा पैसा कमाना चाहता है, अच्छा लाइफस्टाइल लेना चाहता है, उसका क्या गोल है, उसके लाइफ का क्या टारगेट है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। उन चीजों को सबसे पहले आपने समझना है, उस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्लियर है? तो जो भी आपका प्रोस्पेक्ट होगा तो सबसे पहले आपने उसका गोल जानना है, उसका रीजन जानना है कि वो हमारे बिजनेस के अंदर क्यों आया है, वो क्यों करना चाहता है, आखिरकार वो बिजनेस के अंदर चाहता क्या है, आखिरकार वो अपनी लाइफ के अंदर चाहता क्या है। वो सारी चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि सामने वाले बंदे का गोल क्या है, अगर आपको पता ही नहीं उस बंदे ने जाना कहाँ तक है, तो आई थिंक आप उस बंदे की कभी भी हेल्प नहीं कर पाओगे। राइट है? ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान के चलो आप एक टैक्सी ड्राइवर हो और आपकी गाड़ी में कोई पर्सन आ गया, और उस पर्सन ने अगर आपको बताया ही नहीं कि उसने कहाँ पर जाना है, तो क्या लगता है आप उसको कहाँ पर लेके जाओगे? जब तक आपको सामने वाले बंदे का गोल ही नहीं पता, उसने बोला मुझे स्कूल तक ले जाओ, तो आप उसको स्कूल तक लेके जाओगे। राइट है? सेम उसी तरीके से आप एक बिजनेस कर रहे हो, इस बिजनेस के अंदर आने का बंदे का क्या पर्पज है, क्या गोल है, वो आपको पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर सवाल का आपने क्लियर जवाब देना है। जो भी पर्सन आता है, ठीक है, वो पर्सन, जो पर्सन आपसे सवाल जवाब करता है, दैट इज वो पर्सन सीरियस है। ठीक है? फर्स्ट सवाल आपसे क्या कर सकता है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने उसको क्लियर करना है, सिंपल लाइन के अंदर आपने क्लियर जवाब देना है कि ये अपॉर्चुनिटी किस चीज की है। तो आपने इस चीज के बारे में सामने वाला बंदे को अच्छे से आपने क्रिएट करना है। ठीक है? तो यहां पर आप उनको बता सकते हो, ठीक है, कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें टाइम और एफर्ट्स के साथ ग्रोथ पॉसिबल होती है। उस बंदे को आप ये ऐसे भी क्लियर कर सकते हो सिंपल लाइन के अंदर। सेकंड पर्सन क्या बोल सकता है
ठीक है, कि मेरे लिए इसमें क्या बेनिफिट है। उसको आप उसके बेनिफिट्स बता सकते हो, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उस चीज के बारे में आप उसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वो क्या बोल सके, इसमें कितना टाइम देना होगा, आप उसको बता सकते हो। रोज 1 से 2 घंटा कंसिस्टेंसी से अगर आप काम करते हो, ठीक है, तो शुरुआत आपकी वो अच्छी हो सकती है, वो चीज आप उसको अच्छे से बता सकते हो। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी, तो आप उस बंदे को ये भी आप जो क्वेश्चन है ये आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट, कोई एक्सपीरियंस जरूरी है क्या इस चीज के लिए, आप उस बंदे को क्लियर कर सकते हो कि भाई इसमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस वहां पर मैटर करता है जहां पर आप जॉब लेने जाते हो, लेकिन ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट किया जाएगा, ट्रेनिंग्स दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो। ठीक है। छठा पॉइंट, यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। वो पर्सन का क्वेश्चन हो सकता है, आप उसको बता सकते हो कि हाँ 101% आपको गारंटी है कि यहाँ पर आपको जेन्युइनली आपको टीम की सपोर्ट भी मिलेगी, आपको सिखाया भी जाएगा, जिस चीज की प्रॉब्लम आएगी उस चीज के अंदर आपके साथ खड़े होंगे। सातवां पॉइंट, इसमें रिस्क है क्या, बंदा आपसे पूछ सकता है कि इसमें रिस्क भी लगता है क्या, इसमें बहुत सारा रिस्क होता है बिजनेस के अंदर, मैंने सुना है, बंदा कुछ भी बोल सकता है, आपने उसको बताना है। ठीक है, रिस्क काम है, मेहनत और कंसिस्टेंसी के साथ रिजल्ट मिलता है, आपने पर्सन को क्लियर कट आपने जवाब देना। क्लियर है, क्योंकि जो पर्सन आपसे क्वेश्चन करेगा वो जानने की कोशिश करेगा, तो डैट इज उस बंदे का दिमाग चल रहा है, वो दिमाग चला रहा है, तो डैट इज वो सीरियस है, क्योंकि जो बंदे ने करना ही नहीं है तो वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा कभी भी। क्लियर है, क्योंकि जो एफर्ट्स लगाता है, आप स्कूल कॉलेज के अंदर देखो, जो स्टूडेंट्स ज्यादा पढ़ाई लिखाई में इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा हर एक सोल्यूशन, हर एक सवाल का सोल्यूशन खुद ढूंढते हैं, मत्था मारते हैं, डायरी डिक्शनरी कहीं ना कहीं से वो मत्था मारते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सेम उसी तरीके से अगर वो पर्सन सीरियस होगा, करने वाला होगा, तो वो भी मत्था मारेगा, वो भी क्वेश्चन पुट करेगा, उसका आंसर लेगा, तो आगे चलेगा। तो यहां से आप एक चीज का आइडिया लगा सकते हो, जो इंसान आपसे क्वेश्चन पुट करेगा तो उसको आपने सही जवाब दिया तो वो आपके साथ क्लोज भी हो सकता है, तो गलत जवाब नहीं देना, सही और क्लियर जवाब देना है। ओके जी, तो आगे चलते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या है, ये आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारी लाइफ का। तो यहाँ पर आता है पहले सुनो फिर बोलो, एक फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने 70% उसकी बात सुननी है, ध्यान से सुनो, बीच में मत रुक काटो, उसकी जरूरत, चिंता और जो वो बंदा बताना चाहता है उस चीज को आप समझने की कोशिश करो। पहले उसको पूरा बोलने दो, वो जितना बोलता है उसको बोलने दो, उसको बोलने का पूरा हक है, आप उसको अपना कान दे दो सुनने के लिए कि ले भाई बोल जितना बोलना है। जो वो बंदा आपकी आपके साथ बातचीत करता है, आपसे बोलना चालू कर देता है, वीडियो कॉल के ऊपर बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देता है, फिर उसके बाद 30% आपने बोलना, फिर आप बोलो, ठीक है, क्लियर, ठीक है, और उस बंदे के साथ इतना अमेजिंग तरीके से बोलो, इतना आपकी वर्डिंग के अंदर है जान होनी चाहिए कि बंदे को सुन के उसको अच्छा लगे, ठीक है, उनको कन्वर्ट होता हुआ नजर आए कि वो बंदा आपकी बात को अच्छे से समझ रहा है, सुन रहा है, इतना सिंपल भाषा के अंदर आपने उसको बोलना है। ठीक है, सोल्यूशन और ऑप्शन दो, उस बंदे को सोल्यूशन भी दो, उसके साथ उस चीज का ऑप्शन भी दो, अगर ये नहीं तो ये भी कर सकते हो, अगर ये नहीं तो ये भी हो सकता है। राइट, कॉन्फिडेंस से बोलो, ठीक है, ताकि उसको भी क्लियर आए, उसको लगे कि भाई मैं एक सही और एक जेन्युइन पर्सन के साथ बात कर रहा हूँ, किसी फेक और फ्रॉड के साथ नहीं कर रहा। क्लियर है, उसके गोल्स को समझ के उसकी सक्सेस के अकॉर्डिंग उसको बताना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उसका सोल्यूशन देना है। समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि समझना द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप उस पर्सन को समझना चालू कर दिया तो डेट इज सारी गेम आपकी समझने की है, ट्रस्ट की है और वैल्यू की है। तो अगर आपने ये चीजों को समझा दिया और वैल्यू प्रोवाइड कर दी, उसको आपने अच्छे से अपने माइंडसेट दे दिया, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि आप वो करने वाले हो जो दुनिया में कोई नहीं करता। क्या, कि आप लोगों की सुनने वाले हो, दुनिया में कोई किसी का नहीं सुनता, हर एक बंदा अपनी ही बताने में बिजी है, तो भाई आप सामने वाले बंदे की सुनना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक लोग अपनी सीक्रेट्स भी बताने चालू कर देंगे, अपनी पर्सनल बातें बतानी चालू कर देंगे, जिनसे जो ट्रस्ट है और ज्यादा डेवलप होता है। क्लियर है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पहले सुनो फिर बोलो। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रियल रहो, जो है वही बनो, ओवर प्रॉमिस मत करो। रियल रहो का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लाइफ है वो अपने रियल ही दिखानी है, कि मैं पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ और आने वाला फ्यूचर में कैसे होने वाला है। आपने ओवर प्रॉमिस नहीं करने, ओवर वादे नहीं करने,
कि भाई मैं आपको ये कर दूंगी, आपके लिए मैं 15-20 हजार का गारंटी है, मैं आपको ये कमाना सिखा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी। देखो फेक प्रॉमिस नहीं करने हैं, जो रियल है उसको रियलिस्टिक बताओ, उसको प्रॉपर बताओ कि ये इस तरीके से वर्क करती है, इस तरीके से काम करती है, इसमें ये होगा, इसमें इस तरीके से होगा। उसको फुल क्लैरिटी आप रियल में बताओ, ठीक है। उसको प्रॉपर समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज रियलिटी है, ये कोई फेक नहीं लग रहा, कोई फ्रॉड नहीं लग रहा। कुछ लोग होते हैं ना, उसको बढ़ा चढ़ा के बातें बताते हैं, उसके पहले महीने में कुछ इनकम नहीं आई, वो बोलता है मेरा 15-20 हजार का पे आउट आया। तो गाइस क्यों बताते हो? जब नहीं आया तो उस बंदे को बता दो कि मेरा एक मंथ मेरा सीखने में चला गया, इस मंथ में मैं काम कर रही हूँ और इस मंथ में मेरा पे आउट आ सकता है। अगर वो बंदा काम स्टार्ट करेगा पे आउट तो आएगा, अपने झूठ थोड़ी बोला है। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई बताने का फर्क होता है, बातें कैसे बतानी है वही सबसे ज्यादा मैटर करती है इस बिजनेस के अंदर। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रियल रहो का मतलब क्या होता है कि जैसे हो वैसे ही दिखाओ। क्लियर है? आगे चलते हैं। आइज कांटेक्ट एंड स्माइल। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो कॉल पे बात करते टाइम, क्योंकि जब सामने वाला बंदा आपके सामने बैठा है और अगर आपकी उसके आई कांटेक्ट नहीं है, उसकी आंखों में नहीं देख रहे, अपने जो फेस के ऊपर आप हल्की सी स्माइल नहीं दे रहे, तो आई थिंक वो बंदा आपको ना तो कॉन्फिडेंस समझेगा, ठीक है। उस बंदे को लगेगा यार ये बंदा तो टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उस बंदे को आपसे बात करते टाइम बोरिंग फील होगा। तो आई थिंक आपने कभी भी किसी पर्सन को बोरिंग फील नहीं होने देना है। उस बंदे को आपने थोड़ा फनी बातें भी करनी है, हंसाना भी है, ताकि उसके साथ आई कांटेक्ट भी बना रहे, वो बंदा सीरियस ले आपको और स्माइल करे वो भी अंदर आपको देके, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करो, क्योंकि जितना रियल रहोगे, ठीक है, और वो बंदा उतना आपके साथ कॉन्टेक्ट होगा, उतना आपके साथ वो स्माइल से बात करेगा, और वो बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट ऑटोमेटिक करना ही लग जाएगा। दैट इज द रियल पॉइंट इज, वीडियो कॉल पे बात करते टाइम ये दो चीजों का ध्यान रखना है। आपने सामने बंदे की आंखों में देखना है, दूसरा आपके फेस के ऊपर स्माइल होनी चाहिए, आपके फेस के ऊपर ग्लो होना चाहिए, आपके फेस के ऊपर एक अच्छी सी रौनक होनी चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे को देखे यार ये कितना खुश इंसान बंदा है भाई। तो दुनिया में हर एक बंदे के ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन ये कितना स्माइल कर रहा है, कितना हंस रहा है, यार बहुत अच्छी बात है ये तो। क्लियर है? तो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो वो आपने उस बंदे को बताना। तो आगे चलते हैं। एक सेकंड। ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रूफ या एक्सपीरियंस शेयर करो। आप सामने वाले पर्सन को, ठीक है, अपना या अपनी टीम की जेन्युइन एक्सपीरियंस बताओ कि मेरी टीम के अंदर कैसे कैसे लोग हैं, अपना बता सकते हो, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। आपका 6 महीने का, एक एक मंथ का, 2 मंथ का, 1 साल का, 2 साल का, जितने भी टाइम का आपके पास एक्सपीरियंस है वो पर्सन को बताओ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने क्या अनुभव किया है, यहाँ पर कैसे लोग हैं, यहाँ पर मेरी टीम कैसी है, यहाँ पर मेरे सीनियर कैसे हैं, ये सिस्टम कैसा है। आप हर एक चीज का एक्सपीरियंस सामने वाले बंदे को ट्रांसफर करो, उस बंदे के साथ बातें करो, उस बंदे को प्रूफ शेयर करो। उस बंदे को कोई भी अपने फेक स्क्रीनशॉट नहीं दिखाना, फेक इनकम क्लेम नहीं दिखाना। उस बंदे को अपनी रियल वीडियो दिखाओ, रियल आप इनकम दिखाओ, रियल चीजें दिखाओ, ताकि सामने वाले बंदे को ट्रस्ट हो। उसको आप कंपनी प्रोफाइल के ऊपर आप पॉइंट्स बताओ, कंपनी के डॉक्यूमेंट दिखाओ, कंपनी को गूगल के ऊपर दिखाओ, स्क्रीनशॉट करके दिखाओ। स्क्रीनशॉट आप रियल में दिखाओगे ना, तो बंदे को जेन्युइनली प्रूफ दे के बंदे को ट्रस्ट बिल्ड 100% होता ही होता है कि यार ये चीज तो सच में बोल रहा है, यार ये बंदा तो प्रूफ दे दिया इस बंदे ने अभी तो। जब बंदे को प्रूफ मिल जाता है ना, तो वो प्रूफ के साथ हर एक चीज हो जाती है। क्लियर है? जब वो बोलते हैं ना कि भाई अगर, बोलते हैं कि अगर एक रिश्ते के अंदर कोई अनुभव हो जाए और उसका अगर किसी इंसान के पास प्रूफ नहीं है, तो उसमें हो सकता है कि वो चीज नहीं होगी, लेकिन अगर उस चीज का प्रूफ मिल जाए तो हो सकता है कि जो रिश्ता चल रहा है वो खत्म भी हो सकते हैं। राइट है? सेम उसी तरीके से प्रूफ एक ऐसी चीज है जिसको देख के बंदे को 100% गारंटी हो जाती है, क्योंकि बातों के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि तीसरे बंदा आपका कान भरेगा, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ है तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्लियर है? तो प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रियल और जेन्युइन दिखाना, ना कि फेक और जो फ्रॉड आपने दिखाना। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन पॉइंट। डिसीजन पॉइंट, उस बंदे को लास्ट के अंदर आपने क्या बोलना होता है, क्या ये अपॉर्चुनिटी, क्या ये बिजनेस, क्या आपको स्टेबल करती है या नहीं। कि ये बिजनेस, क्या ये अपॉर्चुनिटी, क्या सच्ची में आपकी लाइफ और करियर का एक माध्यम बन सकती है, क्या रास्ता बन सकती है। यस और नो। बंदे का ऑप्शन क्या आएगा? यस आएगा। उसको पॉजिटिव वे के अंदर उसको समझाना चालू करो, उसको अच्छे से क्लियर स्टेबल करना चालू करो, उसको कंफर्टेबल कराओ और उसको आगे का बताओ कि कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है?
तो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर होंगे। सो बाकी आज के पॉइंट इतने। सो थैंक यू सो मच, आपने आज की ट्रेनिंग को टाइम दिया। ठीक है, तो आज का टाइम बहुत कीमती था हमारे लिए। ओके, जस्ट वेट।